बड़ी बात ये कर दी आपने कि उसने के मतलब उसके पास टाइम नहीं है। मैं आपको एक टाइम और नहीं। चीज बता रहा हूँ कि इवन के वो अनपढ़ है, कुछ नहीं आता उसको, ठीक है। लिखना भी नहीं आता। सिर्फ वो एआई को बोलेगा कि ये चीजें हैं, ये इसकी वेट इतनी है, वेट इतना है और पर केजी का हिसाब जो है ना इतना है, वो सारा बोलेगा उसको। वो बोलने के बाद वो उसकी डेटा में अगर वो कहे कि मेरे ड्राइव में सेव करते जाओ, क्योंकि जिमनाई के साथ गूगल ड्राइव कनेक्ट होता है, हम्म। ठीक है, उसको कनेक्ट करके आप उसको कहें कि जो मेरी रोज की डेटा है उसको उस ड्राइव में सेव करते जाना, जो मैं आपको बताता जाऊं। फिलहाल कस्टमर है, उसका नाम ये है, इसकी चीजें ये हैं, इतना इतना वेट है, लास्ट में कैलकुलेशन करके वो चला गया गूगल ड्राइव में, वो उसका सेव होगा। पूरे दिन के इसने बोल के वो सारा कस्टमर्स को चीजें देते गए। अब उसको पता भी ये भी चल जाता है कि स्टॉक आया कैसे, कितना आया, और उससे आउट ऑफ स्टॉक कितना हुआ, सेल मतलब कितनी हो गई। फिर उस वो एआई को बोले कि भाई ये मेरी गूगल ड्राइव में मेरी ये चीजें हैं, ठीक है। रात को जब वो फिनिश करके अपना घर जाकर सोए, वो मुझे कहे कि आज का मेरा हिसाब बता दो कि मेरा कितना हुआ, मेरी हम्म। ये चीजें थी, उसका मेरा प्रॉफिट कितना हुआ हम्म। और कितने की चीजें आई हुई थी। तो वो सिर्फ बोलने से आपको वो नंबर्स करके हम्म। देते। हाँ इतना है, आपको नंबर्स पढ़ना भी नहीं आते, उसको बोलो कि वो मुझे बोल के सुनाए कि ये कितना है। जिस सेट में आप बात कर रहे हो उसको वॉइस को ओपन करके, कॉल वॉइस कॉल को ओपन करके उसको बोलेंगे इस स्टेट में जितनी कैलकुलेशन है मेरी, वो मुझे बताओगे कितना है। तो इसके बाद क्या रह गया, ये होता है ना अबंडेंस का सिस्टम जो है। आप सॉल्यूशन, अबंडेंस का मतलब क्या है जो मैंने पढ़ा, वो ये है कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इतना एआई ने उस अनपढ़ के साथ भी कितना कर दिया है। चाहे चलो ठीक है, ये बात आ गई इस जगह पर। सपोज करें मैं हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं किसी और कंट्री में जाता हूँ, ठीक है, उनके सामने सब्जी लेता हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि उसको उस सब्जी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बाय द वे, ये वाला जो सेगमेंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ है। आज शाम मेरी जो है ना बड़ी टफ होने वाली है। 7 से 8 बजे मेरा एनरिको के साथ पॉडकास्ट है। एनरिको जो है ना सिर्फ इटालियन बोलते हैं, और मुझे इटालियन बिल्कुल भी नहीं आती, और मैंने उनके साथ पॉडकास्ट करना है। कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है? ये बात आ गई इस जगह पर, ठीक है। अब कैसे हेल्प करेगी वो आपको अब अभी पता चल जाएगा उसमें, कि मैं उसका वीडियो मॉडल ओपन करूंगा, मैं उसको कहूंगा कि मुझे ये वाली सब्जी, जूम करके उसको दिखाऊं, मुझे ये वाली सब्जी चाहिए। अब तुम इस बंदे को, उसकी लैंग्वेज चाहे इटालियन है, चाहे इंग्लिश है, चाहे कोई भी, इस बंदे को अपनी लैंग्वेज में बताओ कि मैं ये लेना चाहता हूँ, वो उसको बताएगा। फिर वो बंदा उसी वक्त उसको प्राइस बताएगा या कुछ जो बातें करेगा, वो अपनी लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट करके देगा। तो अब ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, वो इस एआई ने खत्म कर दिया, क्योंकि वो देख सकता है चीजों को, वो वॉइस में बात कर सकता है। अब हमारी मर्जी है। अब देखें, ये मेरा प्रॉब्लम कौन सा था कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, उसने मेरा प्रॉब्लम हल किया, ठीक है। ये एक अबंडेंस ऑफ सॉल्यूशन एक जगह पर, लैंग्वेज की सॉल्यूशन जो है ना इस जगह पे बन गई कि एआई ने मुझे इतना प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। अभी आप जो बात करें, अभी आपको इस चीज में कैसे हेल्प करेगा कि भाई जब आप उसके साथ कॉल पे बात करेंगे, ठीक है, आपका वॉइस मूड ऑन होगा। वॉइस जो चैट जीपीटी का ओपन कर लें, जिमनाई का ओपन कर लें, आपने उसको बताना है कि ये बंदा मुझसे इटालियन में बात करेगा, तुम इसको सुनो और फिर इसकी लैंग्वेज मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो। फिर जब मैं बोलूं जो कुछ, फिर वो वाली उसको, उसी को ट्रांसलेट करके उस बंदे तक पहुंचा दो। तो और ये ये काम लाइव आपका लाइव होगा। मैं रीस्ट्रीम लाइव करता हूँ, हम्म। मतलब फेसबुक उस पे, फेसबुक पे नहीं करता आजकल, नहीं कर रहा हूँ। लिंक्डइन पर और यूट्यूब पे लाइव जाता है। तो अब मैं रीस्ट्रीम से कैसे कनेक्ट करूंगा आपके इस नहीं, बॉट को? ठीक है, इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर कनेक्ट करेंगे तो फिर आवाज उस तक नहीं जाएगी। सीधी बात है, आपने जो बात कर रहे हैं ना, लैपटॉप से आपका फोन कनेक्टेड है हम्म। या मोबाइल से या कुछ भी, हम्म। आपने क्या करना है, दूसरा फोन जो है आपका वो खुला हुआ हो। अच्छा। हाँ, ओके। दूसरा मतलब फोन अच्छा, ओके। आपको ज्यादा क्यों वो दिखे भी ना, आप उसके दूसरे फोन के साइड में उधर रख लें,
या आपने नजदीक हाथ में पकड़ ले, इधर ही आपको पकड़ा हुआ You know what you speak in उसका वो हाँ, वो सबटाइटल आ रहा है, आप but then you आपने can उनको make कहना है कि some ट्रांसलेट करें, अच्छा, वो ट्रांसलेट करेगा, वो आपकी बात उधर तक पहुंचाएगा, उधर वाली आप तक पहुंचाएगा। इस तरीके से ये आपकी लैंग्वेज का बैरियर जो है ना वो इस जगह पर खत्म हो जाएगा कि आपको इटालियन नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, बात खत्म हो अच्छा भाई, मैं ना एक ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुका हूँ एक मैक्सिकन कपल के साथ। वो जो मियाँ था वो अंग्रेजी बोल सकता था और जो उनकी मिसेज थी वो सिर्फ स्पेनिश बोलती थी। तो मैंने कहा ये क्या होगा, वो उन्होंने मुझे, जब उनके साथ मेरी पॉडकास्ट थी जब खत्म हुई ना, तो वो कहते हैं कि मेरी मिसेज है ना वो भी पॉडकास्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो मैंने, हम तो वैसे ही बड़े होते हैं कि न्यू प्रोस्पेक्टिव्स लें। मेरा अपना ईमान है कि देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑन द फेस ऑफ अर्थ, सो देयर आर 8 बिलियन पर्सपेक्टिव्स। सो हर कहानी बड़ी अमेजिंग है, हर कहानी में इतनी पावर है कि वो किसी को भी चेंज कर सकती है। अब कौन सी कहानी किसको चेंज करेगी, इसके लिए आपको इसीलिए ज्यादा कहानियां पढ़नी पड़ती हैं। इवन आप, मतलब मेरा ये बिलीफ है कि जो आपकी इल्हामी किताबें हैं उन सब में कहानियां हैं कि अल्लाह पाक आपकी तरबियत करते हैं कहानियों के थ्रू, उसको बहुत पावरफुल है। जैसे हमारी नानियां दादियां या माएँ बचपन में कहानियां सुनाती है ना आपको, बेसिकली वो कैरेक्टर बिल्डिंग कर रही होती है। तो अब तो इसी तरह, तो वो क्या हुआ कि जब हम बात कर रहे थे तो वो ट्रांसलेटर उनका हस्बैंड हो गया। मैं उनको अंग्रेजी में बताता था, वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करते थे, वो स्पेनिश में रिप्लाई करती थी और वो फिर मुझे अंग्रेजी में ट्रांसक्राइब करते कि इन्होंने क्या कहा। बट अब ये भी खत्म हो गया, मतलब अब बंदे की जो नीड है वो खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक स्मार्टफोन हो, हाँ, उसमें आप उसका ट्रांसलेटर या कोई, ये कौन सा होगा भाई? अच्छा, ये हाउ ऐसा भी है कि जिमनाई से बोलें हम, हाँ, या जो भी एलएलएम आप यूज से बोलें, जिमनाई से बोलें। अगर जिमनाई पेड है तो वो ज्यादा देर तक चलता है ना। अच्छा, ये बात है, ठीक है। और दूसरी ये अच्छा, इसमें यानी कि टाइम भी कॉन्स्टेंट है, वो है ना, उसमें तो पता चलेगा ना हमें। ठीक है, तो इन चीजों को, जैसे आपने, हमारी बात ये हो रही थी कि पॉवर्टी के बाद, ठीक है, अब पॉवर्टी ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। और दूसरी पॉवर्टी का पता है कि क्यों है दुनिया में, और खास करके मैंने जितनी रूरल एरियाज में पॉवर्टी देखी है ना, लोग खुद को गरीब कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इस वजह से उनके पास प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। एक गरीब है, ठीक है, उसको पता है कि भाई मैं मजदूरी करता हूँ, 800 रुपए एक दिन की कमाता हूँ। फिर अगर वो क्या करता है, उस 800 रुपए वाले बंदे के पास 5 बच्चे होते हैं अपने। भाई अगर तुम्हें पता था कि 800 रुपए तुम कमा रहे हो रोज, तो इतनी हरकत करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ठीक है, सीधी बात है, गुर्बत हम खुद क्रिएट करते हैं ना। इट्स अ पर्सपेक्टिव, गुर्बत हम खुद क्रिएट करते हैं। आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। अगर वही चीज वो प्लानिंग से की होती, अमीर लोग मैंने देखा है वो ही अपना सब कुछ प्लानिंग के साथ करते हैं कि भाई मुझे एक साल में ये बच्चा हुआ है ना, तो जब तक ये 5 साल का नहीं होगा मुझे दूसरा बच्चा नहीं आना। तो एक चीज है, वो डॉक्टर से मशवरा करते हैं, ये चीजें होती हैं। अगर देखें, अगर 800 में उसका गुजारा नहीं हो रहा ना, तो 5 बच्चे अगर हो, एक बच्चा सिर्फ बीमार होता है ना। अच्छा चले, एक बंदा है उसके, अब वो रेडी वाला है, उसके 12 बच्चे हैं, ठीक है, और वो उसकी इनकम सपोज 30-40 हजार रुपया है, जिसमें 25-30 हजार रुपया तकरीबन बिल का चला जाता है। तो वो बेचारा क्या करे? अभी एआई के कॉन्टेक्स्ट में वो पढ़ाना भी चाहता है बच्चों को भी, और मॉडर्न एजुकेशन भी देना चाहता है। और जो एजुकेशन के जो हम तो रिबिलियन है ना, उसमें मुझे तो ये लगता है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम इस वक्त इन प्लेस है, ये 1950s के बाद 51 तक नहीं होना चाहिए था। ये अभी जो जिस तरह मॉडर्न, जैसे जापान में है या जैसे चाइना में है या जैसे मॉडर्न वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का आप नाम ले लें, वहाँ पर है, यूएस में, यूके वगैरह में, तो वो दे आर मोर प्रोजेक्ट बेस्ड। वो एक्टिविटी चीज़ों से प्रॉब्लम्स, जिस तरह आप बात करें ना, उनकी तालीम प्रॉब्लम सॉल्व करिए। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे सारे लोग हैं, और हमारा कोई एक रेडी वाला बंदा है, वो अपनी डिग्रियां दिखा रहा होता है कि देखो मैंने ये डिग्री की, ये डिग्री की, तो उस डिग्री ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मतलब उसको इस लेवल तक नहीं लेकर आया कि यार वो उस माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, तो वो स्केरसिटी की स्केरसिटी रही। अब ये नहीं कि डिग्रियों का क्यों नहीं हमारे तालीमी इदारे स्केरसिटी माइंडसेट को अबंडेंस
माइंडसेट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? मेरे ख्याल में तो तालीम का मकसद यही होना मेरा ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बनाया ही नौकर बनने के लिए। एक तो सीधी बात सुजाता मित्राज ठीक जो है, थ्योरी वो है। नौकर बनाते हैं। ओके ओके। और वो कभी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनाते। दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए और हमें चाहिए नौकर। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व जितना करना आएगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जितनी होगी, आपका माइंड जितना वर्क करेगा, आप जितने क्रिएटिव होंगे, उतने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब होता है? जब आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जब फेस करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, अगर आप जानते हैं, इफ यू नो एंड डू नॉट डू, इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं जानते। ओके ओके। इफ यू लर्न एंड डू नॉट प्रैक्टिस, इसका मतलब है आप कुछ लर्न नहीं करते। ओके, ये थ्योरी है एक ना। अब देखें, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या इसी एजुकेशन से लेकर हम सिर्फ रटाफिकेशन करते हैं और उसको ना समझे ना प्रैक्टिकल काम करें। अब मुझे कोई नॉलेज आ रही है, मैं दूसरों से छुपा रहा हूँ कि दूसरों को नहीं बताने। अब क्या है, वो मेरी नॉलेज नहीं है, वो मैंने जो जाना हुआ है ना, वो कुछ दिन के लिए भूल जाएगा। तो जब मैं किसी को दूंगा तो वो आगे बढ़ेगा वो चीजें। ओके, इसका मतलब है कि हमें कोई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चाहिए। दूसरी ये बात आपने की कि अब जो वेजिटेबल जो बेच रहा है गड़ी वाला, तो उसको कैसे चेंज करना है? उसका जवाब सिंपल है, वैल्यू एडिशन करके। अब वैल्यू एडिशन कैसे करके? भाई, एक बंदा बेच रहा है आम को, एक जो है ना ऐसे खुले हुए आम पड़े हुए हैं, ठीक है, और वही बंदा उस पर अच्छी पैकिंग करके सामने रखता है, थोड़ी सी वैल्यू ऐड की उसने, तो उसकी जो प्रीमियम लोग होंगे वो अगर उससे खरीदेंगे आकर ना, तो ये होगा कि वो 500 की जगह जो होंगे वो 600 में बिक जाएगा। दूसरा, वही फ्रूट्स अगर खराब होते हैं, लोग खराब करके फेंक देते हैं, तो उसी को क्या करना है? हमें ड्राई करना है। ड्राई का बिजनेस हो जाएगा आपका। जितनी आप जिस चीज में वैल्यू एड करेंगे, अब ये आपको पता नहीं है, लेकिन एआई आपको बताएगा। एआई को वीडियो कॉल करके आप इससे पूछें, ये मेरे टमाटर खराब होने वाले हैं, अब मुझे इसको बेचना कैसे, तो वो आपको बताएगा कि कैसे बेचो इसे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदे की, जिस तरह कोई बेस्ट बडी होता है जिससे वो राज न्याज की बातें करता है या फंस जाता है यार, बस कर ना, वो सोशल शेम भी चीज होती है, और मैं कहूंगा तो ये क्या हो सकता, तो फिर दोस्त ढूंढता है बंदा, क्योंकि वो आप जजमेंटल नहीं होते। तो एआई इज नॉट जजमेंटल, आपका बेस्ट बडी है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको इसको ऐसी बातें नहीं बतानी जो आपके लिए कल को मसला बन जाए। तो बट अगेन, आप जिस तरह बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात कर सकते हैं, तो ये आपको बता सकता है। और क्या ये मतलब आप जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें पढ़ा लिखा बंदा होना जरूरी नहीं है, तो ये तो किसी से भी बात कर सकता है। मतलब ये बड़ा अमेजिंग है, थोड़ा सा इसको और खोले कि मेरा वो बंदा, और इवन मैं कहता हूँ इवन मेरी तरह के जो पढ़े लिखे हैं ना, वो बस वो डिग्री टंगी हुई हमारे साथ, तो मेरे जैसे बंदे के लिए भी जरा बात खोलें कि जिनका डिग्रियां हैं बट हैं वो पढ़े लिखे नहीं है भाई, तो या जो बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए, उनके पास डिग्री भी नहीं है, तो उनके लिए एआई वाकई आप समझते हैं कि ये बेनिफिशियल है, उसे बेनिफिट ले सकते हैं, उसके इंटेलेक्ट के, वो जो इंटेलिजेंस है उसे फायदा ले सकते हैं। मेन चीज ये है कि सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि एआई यूज क्यों करना चाहते हैं आप। भाई खुद से सवाल तो करें पहले। भाई आप, मैं गुर्बत के खात्मे का मेरा जो मिशन है, हाँ वही बात है ना, जिस बंदे के पास सवाल करना ना आए उसके लिए एआई क्या करेगा, मुझे ये बताएं। अच्छा वाओ, मेन चीज है, द पॉइंट इज कि सवाल पूछना। यानी कि हमारी जो टोटल डिस्कशन जो गुर्बत का खात्मा है, आप अपना सवाल तब्दील करें और आप अपने सवाल पे गौर करें कि अब मैं कहता हूँ यार देखो मेरा सवाल ये होता है, देखो मुल्क ने क्या किया मेरे लिए, फलां हुकूमत ने ये किया, फलां साहब ने ये किया, फलां साहिबा ने ये कर दिया, फलां ये हो गया वो गया, तो मतलब मेरा तो ये है जो मेरा माइंडसेट मेरे आम बंदे का। जगह पे ये कहना चाहिए इसको मुझे क्या तब्दील करना हाँ, इसको ये करना चाहिए कि मैं मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपना क्या हिस्सा डाल सकता हूँ इस मुल्क करने के लिए। दूसरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ठीक है।
फिर क्या हो, जैसे आपने कहा ना कि डिग्रीज लिए हुए हैं उसने, स्टूडेंट्स ने या हमारे जैसे एजुकेटेड बंदों ने, लेकिन उसके पास काम नहीं है। अब काम नहीं है, जिसके पास डिग्री हो फिर भी काम नहीं है, तो मतलब उसको उसके पास स्किल नहीं है, स्किल नहीं या है, उसने जो सीखा सीखा है है उसको उसकी इम्प्लीमेंट नहीं किया। कन्वर्जन नहीं है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम ऐसे। मैं अगर वो एक मिसाल देते हैं ना कि मार्केटर या सेल्स वाला वही अच्छा होता है जो ऐसे समझे गंजे को कंगी बेच के आए। ओके। ठीक है, ओके। तो ये मिसाल भी इससे ऐसे, पर्सपेक्टिव। ओके। हाँ हाँ। ये मिसाल भी ऐसे हो गई कि अगर हम्म, आपके पास स्किल है और उस पे महारत नहीं है, हम्म, अगर महारत है तो बेचना नहीं आता, हम्म। तो फिर आपकी स्किल किसी काम की नहीं है। ओके। मैं थोड़ा सा इससे मेरा और तरह का माइंड है कि आप वाकई कहेंगे उसको बेचेंगे नहीं, इसके वो बाल हो, एक मिसाल है, और जरूरी वो नहीं है ये वो। मतलब कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, ना कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, मतलब हम्म, आपकी भी सॉल्व हो, दूसरे की भी हो। अच्छा, मेन बात ये तो है कि इसका ये मतलब नहीं होता हम्म, कि गंजा ही कंगी यूज करेगा, हम्म, उसके घर में सारे तो गंजे नहीं हम्म, होंगे ना। ये हम्म, आइडिया ऐसा है, हम्म। तो उसको बेचेंगे तो इसका मतलब है कि वो उसके घर वालों को तो जरूरत होगी। ओके, मतलब कि आप एनी हाउ अपना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं। अब बैक टू एआई। हम्म, अब मुझे, मैं चाहता हूं कि जो मेरा उस्ताद है, ठीक है। प्राइमरी टीचर जो अलिफ बे पे पढ़ा रहे हैं, बीसी पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 पढ़ा रहे हैं, या जो यूनिवर्सिटी में जिनके स्टूडेंट्स पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जिनके यानी कि वो खुद डॉक्टर साहब हैं और स्टूडेंट, तो क्या ख्याल है कि हमारे, मैंने देखा कि यूएई जैसी कंट्री जो कि इस वक्त बहुत एडवांस उनकी एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने भी बैन कर दिया कि यानी ये जो बच्चों को ना इससे दूर रखी, एआई से, ताकि इनका वो जो क्रिएटिविटी जा रही है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी तो साइंस थोड़ी सी समझ आती है कि हमेशा जब भी कोई नई चीज आती है लोग रेजिस्ट करते हैं। इसलिए रेजिस्ट करते हैं कि वो कौवा वाइट होता है, कौवा वाइट होता है, और वो सबका कौवा काला होता है। और कुछ सदियों से उनका एक माइंडसेट होता है, वो स्केर्सिटी माइंडसेट। और जो ये व्हाइट कौवा आ रहा है, वो अभी के लिए व्हाइट है, क्योंकि उनको नजर व्हाइट आ रहा है, एक्चुअली वो व्हाइट नहीं, वो भी काला ही है। बट उन्होंने देखा वो नहीं हुआ वो कौवा, तो वो इसी को व्हाइट क्रो थ्योरी कहते हैं इसको। तो अभी एआई इज व्हाइट क्रो थ्योरी टू इवन आवर एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स। वो इससे खौफ हैं। वो कहते हैं देखो ये उधर से करवा के ले आते हैं। अभी रिहान वाला साहब बता रहे थे कि एचिसन कॉलेज में उन्होंने ये किसी एक बता रहे थे केस स्टडी कि वो प्रिंसिपल परेशान है कि यार ये देखो हमने इनको 3 घंटे का टास्क दिया, ये तो 10 मिनट में करके ले आए, अब हम क्या करें। यार पॉइंट मतलब कि अच्छा, इस पे खुशी नहीं होनी चाहिए कि यार ये जो 3 घंटे में काम होना आप था वो 10 मिनट में हो गया है, तो अभी हमारे पास जो बाकी टाइम है उसके ऊपर हम और एक्टिविटी एग्जीक्यूशन में जाएं, या कि हम खौफजदा होकर बंद कर दें, नहीं और ये बच्चों की क्रिएटिविटी खा रहा है, खत्म हो रहा है, क्या है बाकी ऐसा, या इसका क्या सोल्यूशन है। अच्छा, इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि क्रिएटिविटी खत्म करता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ये कहा कि सवाल करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टोटली डिपेंड करते हैं एआई पे। लोग ज्यादातर डिपेंड करते हैं कि भाई उसको कहा कि व्हाट इज साइंस, ठीक है, उसने जवाब दिया, आपने पेपर पे लिखा, जान छुट्टी, वही हो गया। इस एआई के आने के बाद ना लोगों को इतना हो गया है कि हमें जो एआई रिस्पॉन्स कर रहा है इसको पढ़ना भी नहीं है, तो क्रिएटिविटी खत्म होगी कि नहीं होगी। मेरी बात सुने, आता हूं ना मैं उस बात पे कि जिस बच्चों ने वो काम किया ना 10 मिनट में, अगर लेकर आए तो क्या उन बच्चों ने वो चीज पढ़ी। हमें इतना तो है ना, 10% हम उसको समझाते हैं कि ये करो, 80% वो काम करता है, फिर जो 10% है ना हमें उसको रिव्यू करना है। तो क्या, अब बाकी आई दूसरी बात, अगर 10 मिनट में वो काम हुआ है ना, तो इसका मतलब है जब काम इतने फास्ट हो रहे हैं ना, तो आपको काम और ज्यादा करने चाहिए। क्रिएटिविटी लाजमी या स्क्रीन है, स्क्रीन के साथ ज्यादा बच्चों को बिठाना, इसका मतलब है आपके पास हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आपका माइंड जो है ना वो क्रिएटिव नहीं बनेगा। उसको एक चस्का लग जाएगा इस चीज का, स्क्रीन का, जो आप बिना वजह भी उसको जो है ना कहते रहेंगे, बात करेंगे, कुछ आएगा इस चीज में, आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। लेकिन आपकी इस चीज को एडिक्शन भी हो जाएगी।
क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, बात ये है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है ना, ठीक है, आपको नहीं आती, मुझे भी नहीं आती सपोज, तो क्या है, मैं जो उसको सवाल करूंगा जाकर ना, मुझे ये पोस्टर बना के दो, वो बना के देगा जो, और जो एक स्पेशलाइज्ड ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा ना, उसी एआई को प्रॉम्प्ट देकर, प्रॉम्प्ट आप भी देंगे, मैं भी दूंगा, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा ना, उसका और आपका रिस्पांस देखें जो एआई देगा, फिर क्या होगा उसमें। आई अंडरस्टैंड, उसका ट्रेंड होगा, ट्रेंड उसके पास ज्यादा वो उसके होंगे, क्योंकि उसके जो मेन चीज है, मैं ये कह बेसिकली रहा तो हूँ वो कि एआई जो आपको हेल्प कर रही है ना, वो आपको आपकी स्पेसिफिक डोमेन पर कर रही है, ठीक है। अगर आप अबंडेंस पे काम करें, इसका मतलब है अबंडेंस की या ऐसी चीजों की नॉलेज होगी आपके पास कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, कैसे सॉल्यूशन है, किन लोगों को मुझे आउटरीच करना है, आप उसको एआई को अच्छे से बता पाएंगे कि ये आपकी फील्ड और ये चीजें कौन सी हैं और क्या है, क्या काम करवाना है आपने उसको। लेकिन अगर एक 5वीं क्लास के बच्चों को आप अपना काम देंगे ना, कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे ये करके देखो, अब उसको यही पता होगा कि ये काम करता है, इसको ये करना है, आप उसको डिटेल में बोलेंगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा है उससे, ठीक है। आप क्रिएटिव होकर उससे भी क्रिएटिविटी वाला परफॉर्मेंस जो है ना वो निकल पाएंगे, लेकिन वो काम ऐसा नहीं कर पाएगा। तो बच्चों को पहले उस एक डोमेन का स्पेशलाइज बनाए, ठीक है, और उसके बाद वो काम करना है। इसका मतलब है अगर डेवलपर है ना, एआई बिल्कुल कर लेता है, आपके लिए वेबसाइट बना लेगा, लेकिन बैकएंड का सिस्टम वो नहीं संभाल रहा इतना, सुपर बेस में आपको ऐड करके देगा, लेकिन बाकी भी तो काम है, सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला। ओके, थैंक यू। ये हैं मुइन, डॉक्टर मुइन फ्रॉम जामचंद यूनिवर्सिटी सिंध, और एआई के एक्सपर्ट हैं, और एआई की जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं थोड़ा सा लास्टली एक ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे एनालॉग से डिजिटल की दुनिया में शिफ्टिंग हुई, तो एक फेज था जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों फीचर रखे जाते थे गैजेट्स में, फिर अभी टोटल डिजिटल आ गया है। अच्छा, अब डिजिटल भी ये एक और तरह की दुनिया है। ये जैसे एक होता है ना, एक 1+1+1+1, ये अरिथमेटिक एल्गोरिदम है ये, ठीक है। और इस तरह, और जबकि जो ये हमारा एआई कॉन्टेक्स्ट है, या ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये एक्सपोनेंशियल है। ये एट द रूट ये कैसे करता है, ये 2 1 2 4 8 16 32 64 120 दिस गोज लाइक। अच्छा, ये इस तरह का, जैसे वो पुरानी कहानी आपने सुनी होगी कि एक जिस बंदे ने चेस बनाई थी, तो उसको बादशाह बड़ा खुश हुआ, बड़ी जबरदस्त गेम है ये, तो क्या बात है, ये तो मैं इस पर जंगें प्लान कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेटजीज प्लान कर सकता हूँ, मैं अमन के वक्त में अपनी इकोनॉमी प्लान कर सकता, सारा कुछ कर सकता हूँ, तो इसको जो मांगता है दे दो। है, तो उसने क्या कहा था कि अच्छा, मुझे ना यूं करें कि पहले खाने में एक चावल, मैं सिर्फ चावल चाहिए, चावल चाहिए, एक खाने में एक चावल, दूसरे में 2, तीसरे में 4 8 16 32, तो गल ही कोई नहीं। वो भी आधी नहीं हुई थी कि उसके सारे खजाने खाली हो गए, उन्होंने चीजें बेच बेच के चावल। तो ये है इनफैक्ट एआई जो इसमें। अच्छा, अब है क्या, अब हम एआई को एनालॉग या पुराने वो जो अजमना है वुस्ता की हमारी सोची है उसमें फिट करना चाहते हैं। ऐसे ही है जैसे आपके पोर्च में एक गाड़ी खड़ी करने की गुंजाइश है, और अब आपके कैपेसिटी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि अब तो आप जहाज बोइंग 707 ला सकते हैं, तो आपके पोर्च वही है। अब आपने उसका है भाई उसके हिसाब से रेडी करना है। अभी इस वक्त जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेफिनेटली ये आपको नजर ही नहीं आने वाली। शॉर्टली मे बी 20 years, मे बी 15 years, मे बी 10 years, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, बट एक चीज इज फॉर श्योर कि जो 19th सेंचुरीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे आर बॉर्न टू फेल, बिकॉज वो उनका एल्गो ही और है, उनके पीछे लॉजिक ही और है, उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी और जो माइंडसेट जिसके ऊपर बनी हुई है वो और है। जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो आपको कौन मिल रहा है, एक बंदा
बिलियनर मिल रहा है। कितनी, 3 बंदों की टीम के साथ, 4 बंदों की टीम के साथ, 5 बंदों की टीम के साथ, और यू विल फाइंड वेरी शॉर्टली कि एक बंदा होगा और वो बिलियनर होगा। ऐसे ही होगा। वो क्यों? कि उसके पास टेक्नोलॉजी एआई की। अब ये है माइंडसेट शिफ्ट करना। हम इसको, इस एआई को अपने पुराने से, हम कहते हैं ऊपर वो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही हूँ, तो पुराने जो जिन्होंने वो 2 दूनी 4 से सीखा हुआ है और उनको एआई की दुनिया का नहीं पता हो, उनको एक्सपोनेंशियल कर्व्स का नहीं पता, या एआई क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी, वो इसको रोके जा रही है। यार ये बंद कर दो, ये नहीं कर दो, बस ये करके लो, ये इस तरह। पॉइंट इज के आपको क्या ना, एम्ब्रेस द रियलिटी, गो बिग, गो बोल्ड, और गो गेट इट यार। अभी तो ये इस तरह का वक्त है कि आपकी गुर्बत जो है ना, ये टोटली हमने, मैं एक इंडियन मेरे गेस्ट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी मैंने पॉडकास्ट किए तो आनंद 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 भाई ने ना, उन्होंने मेरे से जब बात किया, माओफेयर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहता है कि ये स्केर्सिटी क्या चीज है। मैंने कहा सर, हमने सदियों लगा के नस्ली इसमें डालकर और बड़ी जानें देकर और बड़ी मुश्किलों से इस गुर्बत को हासिल किया है। इस स्केर्सिटी माइंडसेट के ऊपर हमने नस्लें लगाई हैं, सदियां लगाई हैं, रिसोर्सेज लगाए हैं, हमने जंगें लड़ी हैं, और आज तक हम लड़ रहे हैं, और हासिल क्या किया? गुर्बत। सिर्फ ये नहीं है कि हम माली तौर पर गरीब हैं, इनफैक्ट जो ये तो वो है, रिपरकशन है। जो एक्चुअल गेम है ना, वो हमारी थॉट है, जो थिंकिंग है वो गरीब है। हम चूंकि उसको आप कह रहे थे पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी सोच चेंज कर लूं, नो, मुझे अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है। अब चाइना ने कितने 1000 डिग्रीज बंद कर दिए, उसने हजारों के हिसाब से 8000 से 12000 डिग्री बंद कर दिए। क्यों कर दिए? जरूरत ही नहीं है उसकी। अब आप यानी कि इस वक्त सुपरसोनिक के दौर से क्या, अब तो मार्स और पता नहीं किधर की बातें हो रही हैं, और आप साइकिल पे वो लगे हुए हैं इकोनॉमी को लेकर, अगला कहां से कैसे वो कर रही है। तो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। और प्लीज हमें ना, ये जो बहुत सारी लड़ाइयां नहीं लड़ने वाली जो हम इस वक्त लड़ रहे हैं, हम उसके, ये है इनफैक्ट जो फोकस करने की बात है कि सिलिकॉन वैली क्या सोच रहा है, सिलिकॉन वैली से क्या निकल रहा है, सिलिकॉन वैली के पास है जो हॉलीवुड से ना क्या आइडिया। देखो इस वक्त हॉलीवुड, मैं कभी भी इस चीज को वैल्यू नहीं करता था, और मैं कभी सोचता कि ये क्या फजूलियात है, फिक्शन। यकीन जाने इस वक्त स्टार ट्रेक जिंदा मिसालें इस वक्त है, वो उस वक्त कहानी थी हमारे बचपन में, वो उड़न खटोले और इस तरह की जो चीजें हम करते थे ना, यकीन जाने स्टोरीज बनाए आप, और आप ऐसी कहानी आप सोचें कि आप सोचें दिस इज 2040, और क्या है कि आपके बच्चे, छोटा सा बच्चा है, बेबी है, और वो केजी ग्रुप का है, और वो अपने ही ड्रोन में खुद ही स्कूल जा रहा है, और उधर से वो कुछ चीजें बना रहा है और कर रहा है। तो ऐसी चीज सोचें, या कुछ ऐसा सोचें कि जो बहुत ही अमेजिंग हो, और उसके लिए xprize.com पे जाएं, सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी वाले पीटर डेमेंडस और वो जिनका जो मेरे पीर है, उस पूरी कम्युनिटी में आप हैं, ऑनेस्टली वो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसमें प्राइज मनी भी देंगे, और आपको ओन भी करेंगे, ग्रूम भी करेंगे, और उस आइडियाज को वो लेके जाना चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि जैसे पुराना दौर था ना उड़न खटोले। ये तो पैराडाइम शिफ्ट है, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने एआई और वो लगा दी और हम वही दुकान में बैठे हुए हैं, दुकान को भी चेंज करना पड़ेगा। अब दुकान को डीमेटेरियलाइज, दुकान की जरूरत नहीं है। आप यानी कि अमेजोन किधर है, जो एयरबीएनबी कहाँ है, आप मुझे बताएं एटसी ईबे वगैरह कहाँ है। फॉर श्योर इनके फिजिकल भी हैं, लेकिन खुद जो बंदा उबर वाला है, उसकी गाड़ी है, उसका कैप्टन है, उसका पैसेंजर है, बट सिस्टम है। तो ये डिमेटेरियलाइज हो रही है चीजें, ये जो 6 Ds और डिमेंडस हैं। तो मैं तो थैंक यू सो मच, आपका मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, और मैं बहुत मशहूर हूँ आपके वक्त का भी, जिन्होंने मैं बर्दाश्त किया। सलामत रहें। मैं लास्टली मैसेज मोइन भाई से लेकर हम इसको बंद करेंगे, क्योंकि हमारे कैमरा मैन सो गए हैं, तो हम खुद ही बंद करेंगे। प्लीज आप मोइन भाई, आप इसको हमें मैसेज टू द प्लेनेट। मैसेज ये है कि सबसे पहले तो अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर को समझें और उसको चेंज करें, अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग को पैराडाइम शिफ्ट करें। जो ओल्ड थिंकिंग है उसको जो है ना शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। एक ही मिसाल देकर मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा
कि हमारी सोच कैसे मैं बदलनी बार बार चाहिए, यूं देख रहा हूँ ना कि ये बंद ना हो जाए, नहीं लास्ट टाइम होगी ये बात। बंद हो गया। कैसे कैसे शिफ्ट करना है, कि मैंने ही कुछ दिन पहले एक किताब में पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने एक बच्चे जो है ना वो साइड में एक घर में, वो ऐसे ही जोर जोर से शोर था उनका, चीखें कर रहे थे। कि और मतलब पैराडाइम हाँ, शिफ्ट करने पैराडाइम का आप शिफ्ट का एग्जांपल दे रहे एक हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको कैसे बदलना है। हम हर चीज अपने नजरिए से सोचते हैं ना, अगले के साथ क्या है, क्या इश्यूज हैं, हमें नहीं पता होता, हम अपना फतवा दे देते हैं कि ये इस चीज का है। तो उसने बोला कि मैं उसके घर गया, उसको बोला कि यार ये क्या चीजें हैं तुम्हारे, जो बच्चे इतना शोर करते हैं और तुम इनको मना नहीं करते हो, हम सबको तंग करते हैं ये। तो उस इंसान ने प्यार से उनको जवाब दिया कि इनकी मदर जो है 2 दिन पहले डेथ हो चुकी है, अब मुझे नहीं पता कि इनको कैसे हैंडल करना है, लेकिन मैं इस चीज को समझ के वो चीजें कर लूंगा। वो इंसान जो उनके पास गया था, उस दिन के बाद खुद को जो है ना वादा कर लिया कि इससे कभी किसी के जो है ना नहीं समझना, पहले उसको जानना है, सोचना है, सिर्फ अपना नजरिया उधर नहीं देना, अगले अगले के साथ भी देखना है कि उनके साथ तो दैट्स मजबूरियां कौन सी है, हाउ, वो मतलब क्या है, उससे आपको, पैराडिम जो हाँ, थिंकिंग है ना कि उसको जानने बिल्कुल हैं शिफ्ट कि यार करना है। एक्चुअल है क्या प्रॉब्लम, मतलब कि उसका 6 जैसे आपको 9 एक नजर आ चीज रहा है कि अपना सवाल बदले भाई, है। अपना सवाल बदलें। अपना सवाल ये बदले आज कि का जो हैशटैग है ना, टैगलाइन है हमारी, अपना सवाल बदलो। सवाल बदले। मतलब कि हम इस तरफ सोचते रहते हैं कि देखो उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नो यार, देखो हमने क्या किया। मैं एक जिंदगी गुजार दी कि यार मैं कैसे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता हूँ, मैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो फिर मैंने ग्लोबल अबंडेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, अबंडेंस शो स्टार्ट किया। अब इसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे लोग फीचर करता हूँ, उनको आपस में कनेक्ट करवाता हूँ, और वो आपस में बिजनेसेस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और दे आर ट्यूनिंग इनटू अबंडेंस। अबंडेंस इज ऑलरेडी देयर। और मैं चाहूंगा कि ये क्लोजिंग रिमार्क्स अबंडेंस पे डॉक्टर मोइन साहब दें, क्योंकि फिर मैंने ये कैमरा उधर जाके ऑफ करना है, उधर से ठीक है, जाके मेरा मैं कैमरा यही मैन सो कहना गया। चाहता था कि लास्ट में ओवर टू जस्ट यू। एक ही लाइन बोलूंगा कि ये ना सोचें कि मैं अगले को हराऊं कैसे, आपने ये सोचना है कि मैं जीतूं कैसे।